बिहार की राजनीतिक पटकथा के सुपरहिट कैरेक्टर हैं लालू। बुढ़ापे और बीमारी में भी जलवा बरकरार। जानिए पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। लालू यादव को सत्ता की सियासत से दूर हुए 2-2.5 दशक बीत चुके हैं। पशुपालन घोटाले में जेल की सजा हुई, भ्रष्टाचार के मुकदमे अभी भी झेल रहे हैं। जंगल राज का ठप्पा लगने से छवि धूमिल हुई। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखी है। बता दें, लालू यादव की रणनीति बिहार में एनडीए पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव की मेहनत और लालू के ज्ञान के समन्वय ने एनडीए की आसान राह को अब मुश्किल बना दिया है। ये एहसास लालू अब जरूर करा देते हैं कि गठबंधन चलाने का तरीका उन्होंने भाजपा से सीखा है। गठबंधन सिर्फ सलाह मशवरे से नहीं चलता, इसमें भी सुप्रीमो की भूमिका जरूर है। सुप्रीमो यानी सबकी सुने मगर करे अपनी। बिहार में पहले से चले आ रहे महागठबंधन में फैसले पहले भी होते थे, इसके लिए सबकी सहमति जरूर होती थी। रूठे को मनाना पड़ता था। यह दौर तब था जब लालू जेल में सजा काट रहे थे और बीमार थे। अब वे स्वस्थ हैं और सक्रिय भी। स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक जगहों पर जाने की मनाही के बावजूद वे मंच पर भाषण कराते हैं, गठबंधन की बैठकों में शामिल होते हैं, नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलते हैं। इतना नहीं, जरूरी मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए वे सक्रियता भी दिखाते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी को सियासत की बारीकियां भी बताते हैं। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह अपनी पार्टी आरजेडी को लालू हाँकते रहे हैं, उसी अंदाज में वे गठबंधन में शामिल सभी दलों को भी हाँक रहे हैं। आश्चर्य की तमाम उछल कूद के बावजूद लालू अपनी बात उनसे मनवा लेते हैं। लालू पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार की सिर्फ कटु आलोचना ही नहीं करते, बल्कि पीएम और एनडीए नेताओं के वार पर पलटवार भी करते हैं। खुद से अधिक यह काम वे अपनी बेटी तेजस्वी से कराना बेहतर समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा या एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने लालू के परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बना दिया था। पीएम मोदी हो और गृह मंत्री अमित शाह हो या बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, सभी इस मुद्दे को ऐसे उछाल रहे थे जैसे इसी एक मुद्दे से बिहार की सभी 40 सीटें झोली में खुद ब खुद आ जाएंगी। नीतीश कुमार भी अपने को भारत रत्न से हाल ही में नवाजे गए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सच्चा अनुयायी इसलिए कहते थे कि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। नीतीश ने भी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। हालांकि उनका एक ही बेटा है जिसकी दूर दूर तक राजनीति में रुचि नहीं। भाजपा के नेताओं का तो परिवारवादी बताकर लालू तेजस्वी का नाम के लिए बगैर खाना भी शायद हजम नहीं होगा। लालू ने बेटे तेजस्वी से इसका ऐसा जवाब दे दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। यहाँ तक कि पीएम मोदी की जुबान भी गुरुवार को जमुई की सभा में नहीं खुली। आरजेडी को यह अंदेशा रहा होगा कि जमुई की सभा में मोदी एक बार फिर लालू के परिवारवादी राजनीति पर बोलेंगे ही। लालू के ज्ञान से तेजस्वी का दिमाग खुला और उन्होंने एनडीए में वंशवादी राजनीतिज्ञों की फहरिस्त ही मोदी के आगमन से पहले जारी कर दी। उन्होंने सवाल भी उछाल दिया, इस पर आप एनडीए वाले क्या कहेंगे? शायद तेजस्वी की उस सूची का ही असर था कि न सम्राट चौधरी की इस मुद्दे पर जुबान खुली और न पीएम मोदी की मुंह से इस बारे में कुछ निकला। सियासत में लालू की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। यह आरजेडी का आदमी तो यकीनन कहेगा, पर उनके विरोधियों की राजनीति भी लालू के नाम के बिना अधूरी रहती है। कोई परिवारवाद के बहाने लालू का नाम लेता है तो कोई भ्रष्टाचार के जिक्र के क्रम में उनका उल्लेख करते हैं। 3 दशक बीत जाने के बाद भी जंगल राज का जिक्र कर जीत की उम्मीद लालू के विरोधी पाले हुए हैं। ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि 90 के दशक के जंगल राज का दुःस्वप्न कब का लोगों की जेहन से उतर चुका है। अब तो जिनकी उम्र 34 साल की हो गई होगी, उन्हें सिर्फ इतिहास की कहानियों की तरह जंगल राज की जानकारी होगी। और ऐसे 34 साल की उम्र वाले वोटरों की तादाद बिहार में अभी 47% है। यह वही पीढ़ी है जिसे पुरानी बातें बकवास लगती हैं। इन्हें तो पढ़ाई, करियर और एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। और इस मामले में तेजस्वी यादव को इनमें अधिकतर अपना आइकन मानने लगते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी किसी चारा चोर के बेटे हैं या किसी सजायाफ्ता की संतान। किसी जमाने में जंगल राज के उनके माता पिता नायक रहे हैं। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी के बदले जमीन लेने का उनके पिता पर आरोप है। टिकट बंटवारे को लेकर भी हुड़दंग मचाने के वाले नीतीश के साथ उनका छोड़ दिया तो लालू ने मान मनोबल नहीं की। महागठबंधन में शामिल दल जितनी सीटों की मांग को लेकर कूद फांद कर रहे थे, उन्हें लालू ने अपने आंकलन से गिनी चुनी सीटें दी। क्षेत्र भी अपने हिसाब से बांटे। नापसंदगी के बावजूद ना कांग्रेस की जुबान खुली ना अन्य दलों की। कांग्रेस की पसंद होने के बावजूद लालू ने पप्पू यादव को पूर्णिया में पटक दिया।
कटिहार में टिकट नहीं मिलने से खफा करीम को एक मुलाकात में मना लिया। वे आरजेडी का बागी उम्मीदवार बनने को बेचैन थे। कन्हैया कुमार को रोकने के लिए कांग्रेस को ऐसी कोई सीट ही नहीं दी जो उन्हें सूट करे। ओवैसी की एआईएमआईएम की वजह से एमवाई समीकरण के वोटों में बिखराव का खतरा था। एक बार की बातचीत में ओवैसी लालू के मुरीद हो गए। बिहार में कभी 7, कभी 11 और कभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कहने वाले एआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम अब कह रहे हैं कि किशनगंज को छोड़ सीमांचल की किसी भी सीट पर पार्टी उम्मीदवार नहीं देगी। बाकी के बारे में भी बाद में निर्णय लिया जाएगा। लालू की भौतिक मौजूदगी के कारण बिहार में इस बार लोकसभा का चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं लगता। 40 की बात तो छोड़ दीजिए, 39 सीटों का पिछला रिकॉर्ड कायम रखने में भी एनडीए को कई पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। अभी तो परिवारवाद की बात पलटकर तेजस्वी ने इस मुद्दे को ही गायब कर दिया। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोपों की भी हवा निकालने की तरकीब लालू यादव अपने लाल तेजस्वी को सिखा दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।